जय श्री राधे। तो आज था डे 7। तो हम लोग हो गए थे रेडी। सुबह सुबह का टाइम था। बस हम लोग निकल लिए। यहाँ भी एक मंदिर है जो मैंने एक पिछले ब्लॉग में कहा था बहुत ही फेमस है, वहाँ दर्शन करने जाना है। बस हम लोग निकले, रास्ते में ये नमस्कारी हो रहा था मम्मी के साथ। उसके बाद से ये वो रही हम लोग की ऑटो। फिर ऑटो में सब बैठ गए, फिर मैं भी बैठ गई। फिर हम लोग निकल लिए अपने गांव से मंदिर की ओर। बस ये रहा रास्ते का कुछ नज़ारा। बस ये चलते चलते फिर हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों की छुट्टी में आना मतलब हम लोग दिन भर ट्रैवल ही में रहते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यहाँ घूमना है वहाँ। तो ये अच्छा लगता है एक साथ, क्योंकि मतलब बहुत ही टाइम बाद ही सब लोग इकट्ठा हो पाते हैं, फिर घूमने निकलते हैं। तो बस ये रहा, ये हमारे गांव की एक माता जी हैं, काली माता जी, उनका मंदिर है। तो बस हम लोग यहाँ से पार होते हुए निकले। ये देखो बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये ऑटो के अंदर से मैंने लिया था। तो बस हम लोग आ गए मेन अपने जीटी रोड पे। फिर यहाँ से हमने लिया टर्न। तो ये रास्ता स्टेशन की तरफ हमारे जाता है, जिधर से हम लोग आए थे। बस ये रहा, ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने उस ब्लॉग में भी बोला था कि रोड बन गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रोड बन जाता है तो लंबा सफ़र भी समझ में नहीं आता है। बस उसके बाद से हम लोग ऑटो बैठे। फिर क्या था, मैं ऑटो से उतर के आ गई बाइक पे। और ये रहा, ये कूड़ा वाला जो मैंने बोला था, कूड़े से यहाँ पे खाद बनाया जाता है इस वाले फैक्ट्री में। ये रहा कूड़ा रखा है। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो इस टाइम पापा ने बताया। फिर मैं यहाँ चिमनी में ईंटें बन रहे थे, ईंटें पक रहे थे, यहाँ पे बनते हैं। तो ये सब हमारे गांव में होता ही रहता है। फिर ये था कुछ पास से नज़ारा, मतलब यहाँ पे ईंटें हमेशा बनते रहते। वहाँ चिमनी उस साइड 2-3 चिमनियाँ हैं। फिर बस मैं ऑटो से बाइक पे आ गई तो अच्छे अच्छे सूट लेने लगी। उसके बाद से फिर हम लोग निकलते गए बस यूँ अगल बगल का ये सारा सूट। फिर ये रहा स्कूल। मतलब ये सब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने, मतलब अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है हमारे गांव की तरफ में। तो ये सब बन रहा है। ये कुछ स्टोर है, जो ये प्याज आलू रखते हैं ना, उसका स्टोरेज है, इसमें रखाता है ये सब। ये देखो, मतलब आसपास में ही, पहले तो एक ही था बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब यहाँ पे शाम के समय भी तो इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताएं। उसके बाद से यहाँ ये रहा बगीचा। फिर मुझे दिखा आम। मतलब रास्ते में जहाँ आम ना दिखे ऐसा वो होगा ही नहीं, गर्मी के मौसम में वो भी। तो यहाँ पे बहुत, ये रहा मेरा भाई बाइक चला रहा है, ये वाटर टैंक। फिर घूमते घूमते ये रहा झाड़ी वाड़ी जो भी हो, इधर पेड़ पौधे, इधर सब मिट्टी। वहाँ तो यहाँ देख कितना सुकून मिलता है, शांति शांति। और बहुत अच्छा लगता है, हर जगह हरियाली ये रहे। कुछ पालतू जानवर है यहाँ पे। फिर उसके बाद से हम लोग आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जियाँ बोई जाती है ना, तो उसको नेट के थ्रू उसको चारों तरफ से बाउंड्रिंग जैसा कर देते। फिर एक यहाँ भी एक छोटा सा तालाब है। मतलब ये सब चीज़ मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगता है, और गाँव में तो स्पेशली लगता है। फिर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन यानी कुछ भी काम हो रहा था। ये सब यहाँ पे मिट्टी सारी गिरी थी, मतलब काम हो रहा था। वहाँ भी एक स्टोरेज बना था जिसको बोल रहे थे, वहाँ पे आई थिंक एग स्टोरेज है। तो वहाँ पे अंडे रखे जाते हैं। फिर यहाँ भी एक चिमनी आया। फिर ये आया हमारा पहला ट्रैक, जिसको हमने क्रॉस करा। फिर क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग आगे गए तो देखिए हम लोग का ऑटो बहुत पीछे था। तो हम लोग क्या कि एक जगह रुक गए थे। फिर वहाँ से ऑटो आए, फिर हम लोग निकले। ये रहा, ये पंचायत भवन है शायद किसी गांव का, मैंने इसका भी ले लिया। फिर इसके बाद से हम लोग जाते गए। ये रास्ता तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कहीं भी रास्ता अभी तक ख़राब नहीं मिला था, तो अच्छा लग रहा था। इसके बाद से हम लोग फाइनली पहुँचे वो मंदिर, जिसको हम लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे, बोले थे कि यहाँ पे आने का प्लानिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखो सारे आम लेके बैठे हुए हैं, मतलब तो रास्ते में आम दिखा, ऊपर से यहाँ पे हर टोकरी में लेके। ये रही हम लोग की ऑटो, बाकी लोग इस ऑटो में थे। तो ये सारे लोग आ गए, ये मम्मी उतरी, भैया, मेरी बहन, मतलब सारे लोग धीरे थे, ये भैया के बच्चे। फिर उधर से आई भाभी, मतलब सारे लोग। ये रही मेरी एक मजली माँ बोलते हैं, वो है। उसके बाद से हम लोग मंदिर में प्रवेश किए। फिर प्रवेश करने के लिए यहाँ पे होने लगा प्रसाद, मम्मी लेने लगी। फिर ये प्रसाद लेके हम लोग मंदिर के अंदर गए। मतलब मंदिर के साथ साथ मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्पेस बहुत ज़्यादा था। मतलब एक तरह से वो पार्क जैसा लग रहा था अंदर से। मतलब बहुत अच्छा, हर एक पेड़ की जगह ना वो बैठने के लिए बनाया गया था। और वो रहा मंदिर सामने, मतलब बहुत अच्छा था। बस सब लोग मंदिर में आए। आने के बाद बस यूँ ही ये रहा सामने मंदिर।
फिर क्या किया, सबने थोड़ा सा रेस्ट किया क्या ऐसे ही बैठा। उसके बाद से सबने अपना चप्पल जूता जो भी था एक जगह उतारा। उसके बाद से यहाँ मंदिर में यहाँ पे किसी का पूजा हो रहा था, तो बाजा बजा रहे थे। उसके बाद ये खा रहे, देखो बंदर। हम लोग के गांव में बंदर नहीं, वो लंगूर, लंगूर बहुत ही ज़्यादा है हमारे गांव में, तो बहुत स्पेशली है। और ये मंदिर में, फिर हम लोग मंदिर में प्रवेश किए और उसके बाद से बस अंदर बहुत भीड़ हो रखी थी। ये सारी घंटियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे बंधी थी। बस सबने अंदर दर्शन करा। ये रहा माता जी का, थोड़ा सा मैंने लिया क्योंकि अंदर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर सब दर्शन कर, ये मेरा फ़ोटो ले रही थी लड़की। उसके बाद से बस हम लोग बाहर से देख रहे थे, सब लोग घूम घूम के। यहाँ पे किसी का पूजा हो रहा था और ऊपर सारे बंदर बैठे थे। मतलब बंदर का बैठने का काम ये था, नीचे कोई भी आए प्रसाद लेके भागना उनका काम था। ये रहा, वे किसी का लेके ये भाग जाते थे। तो एक वहाँ सामने बैठा है। फिर यहाँ पे कुछ ये होता है ना, पूरा सोशल वाला जिम बना था, तो यहाँ पे कोई भी करे। फिर मैं गई माथा टेकने के लिए। मैं टेक लेती, यहाँ पे नहीं टेकी थी, तो मम्मी बोली यहाँ भी जाके माथा टेक लो। मैं यहाँ पे गई, माथा टेक के आई। यहाँ पे सारे लोग पूजा करे थे वो, तो बस माथा टेक के आई। ये मेरी भैया की लड़की वीडियो ले रही थी, हंस रही थी। यहाँ पे एक बंदर किसी ने किसी का कुछ लेके आया था खाने वाला, पता नहीं क्या था, पूड़ी था कि क्या था, वो बैठ के खा रहा था। फिर मैं यहाँ पानी भर रही थी और मेरा पानी भरने के बाद फिर मैं ये देखी, यहाँ पे ट्रैक था। यहाँ पीछे मंदिर के पीछे ही दिख रहा था ट्रैक। यहाँ पे ट्रेन कई बार आना जाना हो रहा था ट्रेन का। उसकी बस मैं पानी भरी रही थी। एक आंटी ने देखा मुझे, देख के आते ही बोला कि बेटा मुझे भी पानी चला दो। फिर मैंने वही काम किया जो पिछले ब्लॉग में किया था, एक हाथ से पानी भरा, एक हाथ से रिकॉर्डिंग लिया। फिर यहाँ पे सारे लोग देख रहे थे। उधर ये मेरा जो भतीजा लगता है, ये जिम कर रहा था कि बुआ मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ देखो। फिर यहाँ पे ये हवन कुंड, ये हवन कुंड बहुत अच्छा लग रहा था पास से, लेकिन इसकी जो गहराई थी बहुत ज़्यादा थी। बस मैं ये दिखा रही थी। उसके बाद से सारे लोग इधर उधर अपना घूम रहे थे, कोई फ़ोटो शूट करा रहा था, कोई कुछ करा रहा था। उसके बाद से यहाँ पे फिर क्या था, यहाँ पे हवन हो रहा था। हवन का बहुत धुआं हो गया था, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। फिर ये अपना वीडियो शूट करा रहे थे। उसके बाद से हम लोग निकल लिए क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, फिर घर भी आना था टाइम से। फिर ये क्या था, बच्चे जहाँ देखे हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर सबने जिसको लेना था जो लिया। उसके बाद हम लोग रोड क्रॉस किए। रोड क्रॉस करने के बाद अपनी ऑटो की तरफ बढ़े। तो बस मम्मी रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए इधर, आ गई हमारी ऑटो में बैठने वाले सारे लोग ऑटो में बैठ गए। फिर हम लोग क्या था, हम भी थोड़ी दूर ऑटो में बैठे, फिर आगे गए। तो हम आगे जाके, ये रहा मेरा ऑटो के मिरर में से मैंने क्लिप लिया। फिर यहाँ पे पापा और भैया बात कर रहे थे कहीं पे। फिर ये कहा था, सब पापा और भैया ऑटो में गए, फिर मैं बाइक पे आ गई। फिर मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी। फिर यहाँ पे अब तो नाश्ते का टाइम हो गया, तो फिर हम लोग एक दुकान पे रुके। वहाँ पे उतनी दुकानें नहीं है, बट यहाँ पे दिखी जो कि भी कुछ नहीं बन रहा था। और ये हमारे गांव का स्पेशलिस्ट है कि क्या है पता नहीं, बट यहाँ पे सुबह सुबह ही समोसा बनता है। तो ये सुबह का आई थिंक हमको लग रहा है 9 बजे के लगभग का था। फिर पापा ने पानी लिया ठंडा ठंडा 2-3 बोतल, एक भैया ने बॉटल लिया था। फिर यहाँ पे बन रहे थे समोसे। यहाँ पे ये ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर रहे थे, और ये अंकल की जो वाइफ थी वहाँ पे, वो समोसे वहाँ पे तल रही थी। तो बस गर्मा गर्म समोसे आए। मतलब सुबह सुबह खाया तो नहीं बनता है, बट फिर भी देख के मन करती कि हाँ चलो खा लेते हैं। और कुछ था भी नहीं, ब्रेड पकौड़े समोसे यही बन रहे थे। उसके बाद से सभी ने समोसे खाए। ये रहा मेरा भतीजा, सबको दे रहा है ले लेके। ये रहा मेरा समोसा। फिर सबने, वैसे समोसा बहुत टेस्टी था। उसके बाद से सबने, ये हमारे ऑटो ड्राइवर वाले भैया, सबने बैठ के समोसे खाए। ये बच्चे, ये भैया, मम्मी, भाभी, मेरी ये बड़ी वाली माँ, ये सब ने खाया। उसके बाद से हम लोग फिर निकल लिए। निकलने के बाद क्या था, पापा का डिमांड था कि कहीं चाय मिले तो चाय यहीं से पी लेते हैं, जो कि हमारे पापा चाय के इतने शौकीन नहीं है, घर में तो बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। लेकिन वो बाहर जाते तो उनको चाय का बहुत ही बड़ा शौक़ आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। फिर हम लोग पेट्रोल लिए। पेट्रोल लेने के बाद हम लोग निकले अपने घर की तरफ। तो यहाँ था ये पापा का कोई मतलब यहाँ पे आए गए हैं, तो बोले यहाँ पे चाय बहुत अच्छा बनता है। फिर ये क्या था, अच्छे से चूल्हे में वो चाय बना रहे थे, चूल्हे पे, मतलब वो मिट्टी का था, बोल के बहुत अच्छा चाय बनाए थे इन्होंने, बहुत अच्छा। फिर ये सारे जितने थे, ये पुरुए में चाय दिया है, तो ये पुरुआ में चाय पी के तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। फिर पापा ने बोला हल्का ही मीठा करना,
क्योंकि हम मतलब कुछ लोग शुगर के पेशेंट हैं, तो बस इसकी वजह से तो बस हल्का मीठा था, बट मुझे एकदम हल्का फीका तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर क्या था, सबका चाय देने के बाद मैं और मेरे भैया अलग से दोबारा से उसमें चीनी मांगे कि हमें चीनी दे दो। तो सारे लोग हंस रहे थे, बोले चाय टेस्टी तो है, मतलब टेस्टी तो है बट थोड़ा सा फीका है, थोड़ा मीठा रहेगा तो और मज़ा आ जाएगा। तो फिर भैया ने चीनी दिया। ये रहा सब में इनका ट्रिक देखो, इन्होंने ना पूरे नाप के चाय ऐसा लग रहा बनाया, मतलब हम लोग को 10 कप की ज़रूरत थी तो पूरा 10 कप ही चाय था, ना ज़्यादा था ना कम था, मतलब ऐसे ही। तो वही भैया बोल रहा था कि आपको मतलब मेज़रमेंट का बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर ये देखो, मतलब ये ख़त्म पूरे 10 कप चाय, मतलब 10 कप। और ये चाय छानते ही उस पर मलाई आ गई थी, पूरा अच्छा बना था, पूरे दूध में बना था। और ये भट्टी की चाय गर्मा गर्म सब ने सर्व किया। मेरे भाई ने सबको सर्व किया, फिर हमने इंजॉय लिया। उसके बाद ये रहा मेरा चाय। तो फिर मैंने एक चुस्की ली, उसके बाद से मैंने बोला थोड़ा सा चीनी चाहिए, फिर मैंने चीनी ऐड करके चाय पिया। फिर हम लोग गए, हम लोग तो बाइक से निकल लिए और बाकी लोग ऑटो से निकल रहे हैं। फिर यूँ जाते जाते यहाँ पे मार्केट आया, फिर ऐसे ही बस अगल बगल देखते। ये रहा गोपाल जी मेमोरियल स्कूल था, बहुत अच्छा था। और इसी का एक ब्रांच आगे था, यहाँ पे एक हीरो की एजेंसी खुल रही है, यहाँ भी एक चिमनी। उसके बाद से जो स्कूल था उसका एक और पार्ट था जो कि हायर लेवल का था, तो वो बगल में ही था। यहाँ भी ईंटे का काम हो रहा है, तो बस उसी को देखने के लिए इसका भी मैंने क्लिप लिया। फिर मैं आगे, वो रहा स्कूल, मतलब वो रहा उसका हायर एजुकेशन का। यहाँ पे बीए, एमए, बीएड सब होता है, मतलब ये इसने ना अगल बगल ही बना रखा है, मतलब बहुत अच्छा है। बच्चे वहाँ से इंटर पास करके आए, यहाँ पे बीए, एमए और बीएड कर ले हैं, ये अच्छा ट्रिक है। लेकिन स्कूल और कॉलेज दोनों ही अच्छा था। उसके बाद से बस क्या था, फिर हम लोग निकले। निकलने के बाद ये देखो यहाँ पे इतनी सारी बाइकें थी, मतलब यहाँ बच्चे आते हैं। फिर क्या था, ट्रैक लगी थी, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग था, स्टॉपेज था। फिर हम लोग यहाँ रुके, थोड़ा सा लिए हम यहाँ पे क्लिप, बस ट्रेन हमारी आ गई। उसके बाद से ट्रेन निकल ली। ट्रेन निकलने के बाद ये था ट्रैक खुलने का, क्रॉसिंग खुलने का इंतज़ार। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्रॉसिंग खुलने के पहले निकल रहे थे, बट ये बहुत ही गलत बात है। उसके बाद से हम लोग चलते आए, क्योंकि क्रॉसिंग खुलने का रीज़न है कि मतलब अगर खुल जाए तभी प्रॉपर जाना चाहिए। फिर हम लोग घर की तरफ निकल लिए। फिर ये क्या था, ये था गैस, यहाँ पे गैस भराता है, मतलब यहीं से हम लोग का भी गैस वैस भर के जाता है। फिर हम लोग निकले। ये रहा अगल बगल का जो भी था, हरियाली, छोटा छोटा तालाब, गड्ढा जो भी बोल लो, मतलब गड्ढा तो नहीं था, तालाब ही था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे छठ पूजा होता है सबका, वो बना हुआ था पिंडी जो छठ पूजा का बनता है। फिर यही रहा वो फैक्ट्री टाइप में, जो ये देखो कूड़े रखे हैं सामने, मुझे पहले नहीं था, फिर मैंने बाद में अच्छे से देखी, कूड़े से इन लोग खाद बनाते हैं। फिर ये रहा ऑटो के पीछे बच्चे झांक रहे हैं। फिर ये सारे ना खेत अभी खाली हो रखे हैं, क्योंकि गेहूं का सीज़न था, तो गेहूं कट गया है, वो रखा है सब, मतलब भूसा रखा है। यहाँ पे ये इन लोग प्याज बीन रहे हैं। तो गेहूं कटने के बाद दूसरा फसल आएगा हमारा, धान और मक्का, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो खेत में अपना जो भी करना है उन लोग कर रहे हैं। फिर ये रहा, हम लोग गाँव की तरफ मुड़ लिए, बस चलते आए चलते आए। फिर हमारे गांव में कुछ रास्ते निकले हुए हैं बनने के लिए, बस हम लोग अपने गांव चले आए। फिर वही सेम रास्ता रिपीट हो रहा है। उसके बाद से हम लोग फाइनली अपने गांव के पास, क्या गांव में ही आ गए। ये रहा पीपल का पेड़, यहाँ से हम लोग का टर्न लेना था। ये रहा मंदिर। फिर हम लोग आए, बस आते गए। उसके बाद मैंने चाबी लिया, चाबी लेके आए, गेट खोले, क्योंकि मैं बाइक से पहले आ गई थी, उन लोग की ऑटो पीछे थी। फिर मैं गेट खोली, गेट खोल के अंदर आई। फिर क्या था, शाम का समय था और पापा सबके लिए सत्तू बना रहे थे। फिर ये थी हमारी बगल की बड़ी माँ जो सत्तू खाने आई थी, पापा ने ही बुलाया था। फिर एक बार का हो गया था, फिर ये दूसरा टर्न था जो पापा सत्तू बना रहे थे। तो बस क्या था, सब खा रहे थे सत्तू। यहाँ पे था चटनी, अचार, प्याज और मिर्चा। ये बड़ी माँ खा के दूसरे सत्तू का वेट कर रही हैं, मेरी मम्मी, फिर भैया, मतलब सारे लोग बैठ के खा रहे थे। मुझे उतना पसंद नहीं है सत्तू का बाटी, मुझे पसंद है, बट फिर भी सब लोग खाते तो थोड़ा मैं खा लेती हूँ। मेरे पापा सत्तू बहुत अच्छा छानते हैं, मतलब बनाते हैं उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे करते हैं। तो सब लोग बोलते हैं इन्हीं को कि आप ही बनाओ। बस ये था। फिर आने के बाद खाना वाना बनने के बाद सबने थोड़ा आराम किया। फिर ये शाम का शूट था,
तो बस ये सत्तू वाला कार्यक्रम चल रहा था। पापा बहुत अच्छे से जैसे कि आटा लगा रहे हैं। तो बस मैं बोली भी कि पापा इसका रोटी थोड़ी बनाना है कि इतने अच्छे से बना रहे हो, तो कह रहे हैं यही तो क्वालिटी होती है, इसको अच्छे से मलना पड़ता है। तो बस यही अपना सत्तू वाला प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद से ये रहा, ये देखो एकदम देखने में प्रॉपर लग रहा था कि पापा आटा लगा रहे हैं। बस अच्छे से उसको मतलब उसकी धुलाई कर रहे हैं अच्छे से सत्तू की। उसके बाद से बस ये रहा, हमारा सत्तू प्रिपेयर्ड हो गया। फिर क्या था, प्याज हमारा ख़त्म हो गया तो फिर से दोबारा प्याज कटना चालू हो गया। और बीच बीच में मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा, गांव में तो ये आम बात है। उसके बाद से बस ये रहा, फिर बड़ी माँ प्लेट दी कि हमें भी थोड़ा सा दे दो, इतना चटनी बचा मैं उतना ही खाऊंगी। बस ये खाना चालू कर दी। फिर जो जो नहीं खाया था, ये रहा भैया मेरा बाहर गया था, आते ही बैठ गया सीरियल देखते देखते खा रहा। फिर ये शाम का समय मैंने मंगाया था चिप्स नमकीन। फिर पापा मार्केट से लाए थे सब्जी। इधर मेरी मम्मी अचार लगा रही हैं क्योंकि अब हम लोग को निकलना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और बीच बीच में थोड़ा सा वॉइस आया उसके लिए सॉरी।